वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैंने बहुत सी वीडियो बना ली, विजिट वीज़ा, फैमिली वीज़ा, उम्रा वीज़ा। मैंने सोचा कि आज क्यों ना कुछ डिफरेंट बनाया जाए। मैं आज इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को खुद के हाथों से बर्न कर रहे हो। इन द सेंस आप एक तरह से कम रिटर्न ले रहे हो, एक पुअर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको सीखने को जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो सबसे फर्स्ट चीज कि जब भी कोई भी सऊदी अरब आता है, उसका मेजॉरिटी ऑफ लोगों का एक सपना होता है घर बनाना, अपना घर खरीदना, अपने नाम पे प्लॉट खरीदना। उसके बाद वो क्या करता है कि कहीं ना कहीं ये स्टार्ट थिंकिंग करने लगता है कि हम उस घर को रेंट पे भी दे देंगे, हमारी फैमिली वहां रहेगी, हम यहाँ से अर्न करेंगे। क्या आप सही डिसीजन ले रहे हैं? आज मैं आपको इस बारे में इमोशनली बात नहीं करूंगी कि घर गंदा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। जी नहीं, मैं आज आपसे कैलकुलेशन वाइज प्रैक्टिकली बात करूंगी कि किस तरह आप अपने खुद के हाथों से अपने ही पैसे को खत्म कर रहे हैं, किस तरह रेंटिंग अ हाउस इज अ पुअर इन्वेस्टमेंट। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सपोज करिए आपने एक रांची में या फिर भोपाल में कहीं पर भी एक प्लॉट खरीदा 25 लाख रुपए का या 30 लाख रुपए का, ठीक है। उसके बाद आपने उस पे घर बनाया 25 लाख रुपए का। 25 लाख का आपने प्लॉट खरीदा, 25 लाख रुपए का आपने घर बनाया। टोटल इन्वेस्टमेंट आपने कितना की? 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया आपने। उसके बाद आपने सपोज करिए रूम अपने घर को सोचा कि मैं क्यों ना रेंट पे लगा दूं। तो आपने सोचा कि रेंट पे लगा दूं, तो जस्ट एन एग्जाम्पल, आपको कितना रेंट मिलेगा? 5,000, 10,000, 15,000। क्योंकि जब आप मीन्स पॉश एरिया में जमीन लीजिएगा तो जमीन उससे ज्यादा महंगी आएगी, घर का कॉस्ट भी महंगा आएगा। तो मैं सपोज करिए 50 लाख आपने इन्वेस्ट किया, आपको एक रूम रेंट मिला जो कि आपको महीने का 15,000 रुपए देता है। घर से आप महीने का 15,000 रुपए कमा रहे हैं। 15,000 के हिसाब से आप साल का 1,80,000 रुपए कमा रहे हैं। अगर बीच में एक भी महीने आपका जो है आपका जो रेंट है वो वैकेंट नहीं रहा, तो 1,80,000 रुपए आप साल का कमा रहे हैं, जिसका ये मतलब होता है एक साल में आप 3.6% रिटर्न ले रहे हैं। 50 लाख रुपए लगा के 1 ईयर में 3.6% रिटर्न ले रहे हैं। आपको पता है कि इन्फ्लेशन कितना होता है इंडिया में? इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर 6 to 7% बढ़ता है। मीन्स अगर किसी चीज की कीमत 100 रुपए थी 2024 में, तो 2025 में वो 7% बढ़ जाएगी। आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? 3.4%। तो आप अपने पैसे को खत्म कर रहे हो खुद के हाथों से। आप एक रेंट पे अपने 50 लाख रुपए को डाल के कितना कम कैपिटल एप्रिसिएशन ले रहे हो। ये आता है कि क्या करना चाहिए, कहाँ पैसे हम ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट का। मनी सिक्योर, कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं। फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फिक्स डिपॉजिट में आपको 6 to 7% का रिटर्न मिलता है। उससे कुछ ज्यादा आपको कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए तो आप अपने पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको पता है कि गोल्ड 2020 कोविड के बाद से अबव 50% की रैली दे चुका है, और ये जो अभी जो भी वॉर की सिचुएशन थी, इसमें गोल्ड कितना जंप किया है। यू कैन चेक दिस। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में भी 10 to 12% का रिटर्न मिलता है ऑन एन ईयर बेसिस। इन एंड अराउंड 12% का रिटर्न होता है। स्टॉक मार्केट में डिफेंस के कोई भी स्टॉक को आप उठा के देख लो, गार्डन रिच, डाटा पैटर्न, या फिर कोचिन शिपयार्ड, या फिर मेस्गॉर डॉक, सारे स्टॉक ने 5 सालों में 350% रिटर्न दिया है। हम एक दिमाग में बैठा चुके हैं कि हमें जमीन खरीदना, घर बनाना, रेंट पे लगा देना। आपको पता है कि 3 सबसे अच्छे एसेट्स हैं जहां पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो: गोल्ड, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, या फिर बाइंग अ लैंड। हाँ, जमीन खरीद के रखिए, वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उस पर घर बना करके रेंट पे देना ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। आप एक अपने टाइम को इन्वेस्ट करिए किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट में लगाने में, कुछ अच्छी और नई चीज सीखने में। दुनिया बहुत ग्रो कर रही है। अगर आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं कि हाँ, रेंट करना एक पुअर इन्वेस्टमेंट है, तो कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह की कुछ नई चीज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।